देगा। लेकिन हुआ यह है दोस्तों कि इंडिया ने 330 चेज करा दिए। 330 इंडिया ने चेज कराए हैं। बड़ा बाद में कांटे का मुकाबला हुआ, हीली ने 142 रन बना दिए। लेकिन पेरी, एलेक्स पेरी, जिनको क्रैम्प्स आ गए थे, बाहर चली गई थी, वापिस आई और एंड में 6 गेंद रहते ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों से इस मुकाबले को जीत लिया है। बट दिल टूटे बहुत बड़े। मैं आपको बताऊं, मुझे तो आया है मजा। मैं एक्चुअली बताया विमेन्स क्रिकेट में इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को देखता हूं और देखना चाहता हूं। आई नो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग लॉस है इंडिया के लिए यार। 330 उस वक्त आपने बनाए, लगा कि कितना बड़ा स्कोर लगा दिया यार, कहां से बनेगा, बट ये ऑस्ट्रेलिया थी। इसीलिए जब हम लोग मिड इनिंग्स में बैठे हुए थे, हमें पता था कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जीत भी सकती है। और आप देखो, ठीक है, वो टुवर्ड्स द एंड वो थोड़ा एक माइनर हिकअप आप कह सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कहोगे कि यार ऑस्ट्रेलिया जो है वो इत्मीनान से जीता है। और अब हुआ ये है कि इंडिया के लिए ये जो हार है, ये सिर्फ ये नहीं है कि बहुत डिमोरलाइजिंग हार हो गई है कि यार आपने 330 चेज करवा दी, क्योंकि आप ना पूरे टूर्नामेंट में एक स्ट्रैटेजी के साथ उतरे हो। आपने कहा हम 5 गेंदबाजों के साथ उतरेंगे, उसमें भी आपके जो तेज गेंदबाज हैं, एक क्रांति गौड़ हो गई और दूसरी आपकी अमनजोत कौर। अब अमनजोत का ये है कि यार अमनजोत का यू हैव टू फिगर आउट कि अभी वो क्या है। हालांकि मैच में भी टुवर्ड्स द एंड आप कहोगे उनकी 2 विकेटें जो आई बैक टू बैक, उसकी वजह से आप वापस भी आए। बैटिंग करती हैं और थोड़ा बॉल डालती हैं। अब आप आपने उनको 8 नंबर पर बैटिंग करवा रहे हो और आप 5 बॉलरों के साथ जा रहे हो इंक्लूडिंग हर। तो ये तो आपकी रणनीति। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप ये मुझे कहें कि कोई बात नहीं, मैच हारे दिल जीते, मैं नहीं मानता। इंडियन विमेन्स टीम इस वर्ल्ड कप में जीतने के लिए आई है, दिल जीतने के लिए नहीं। तो 330 रन अगर रोहित शर्मा की टीम ने या शुभमन गिल की टीम ने यार चेज कराए होते ना, तो हम ये नहीं कहते कि यार कोई बात नहीं, दिल जीत लिया। नहीं यार, ये वर्ल्ड कप का सवाल है दोस्तों। सेमीफाइनल भी फंस सकता है। दिक्कत यह है कि सेमीफाइनल फंस सकता है, क्योंकि आप देखिए इस वर्ल्ड कप में क्या है, बेसिकली टीमें 8 हैं, लेकिन राहुल 5 ही है ना असली। उन 5 में से 4 ने सेमीफाइनल में जाना है। और 5 कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया। न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप में अब तक अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो भाई जिस तरह खेलते हैं वैसे ही खेल रहे हैं, विच मींस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन साउथ अफ्रीका, बिकॉज अब साउथ अफ्रीका बड़े मैच जीत गया है। हम्म अब सीधा सीधा क्या हो गया ना कि आपने देखो बांग्लादेश को तो हराना ही हराना है, पाकिस्तान आपने हरा दिया, श्रीलंका आपने हरा दिया, बट न्यूजीलैंड ने उनको खेलना है। यार तो आपका और न्यूजीलैंड का मैच जो है वो डू और डाई हो जाएगा। बिल्कुल, वो हो सकता है कि वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो सके, बट अब बात यह है कि देखो 330 रन इंडिया ने बनाए, उन्होंने चेस कर दिए। एलिसा हेली ने मतलब जो नॉक खेली ना, मजा आया। इसीलिए इन लोगों को ना, हेली हो गई, बेथ मूनी हो गई, एलिस पेरी हो गई, ये गार्डनर। गार्डनर हो गई, उन्होंने बड़ी अच्छी पारी खेली। हम इसलिए कि देखने भी आते हैं। अब आप देखो, डिफेंडिंग चैंपियंस है, डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह खेला। एलिस हेली, मतलब एलिसा हेली की अगर आप ये पारी देखो, आप कहोगे कि यार वो एक फाइनल में खेली थी इन्होंने, 2022 का जो वर्ल्ड कप था। 170 रन की पार्टनर, एक वक्त पे तो हम बात कर रहे थे 200 ना बना दिए। बट अब हम कह रहे हैं हार गए, चलो चिंता की बात है, ये है वो है फलान है। बट ये चिंता की बात क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, इंडिया ने क्या हुआ है अब तक। इस मैच को अगर आप मिला लें तो इंडिया ने मैचेस खेल लिए 4, जिसमें से आप 2 हारे हो और 2 जीते हो। अब आप 2 किसके अगेंस्ट जीते हो? आप जीते हो श्रीलंका और पाकिस्तान। मतलब इस टूर्नामेंट की अगर आप 3 हल्की टीमें निकालेंगे तो उसमें एक श्रीलंका निकलेगी, एक पाकिस्तान निकलेगी और निकलेगी एक बांग्लादेश, बांग्लादेश। जिसको आपने ठीक है, एक मैच और खेलना है, जिसको इंडिया ने अभी खेलना है। बाहर आना है। अब क्या है, इंडिया साउथ अफ्रीका एक ठीक ठाक टीम, उनसे हार चुका है। बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया, उनसे हार चुका है। अगला मैच है आपका इंग्लैंड के साथ, अगेन अब बड़ी टीम। तो अब हम इंडिया का जो हम कह रहे हैं ना कि सेमीफाइनल जो फंसा हुआ है, वो फंसेगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ। इन तीनों में से 2 टीमें जाएंगी। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो जाएंगी, चलो उनको अगर हम थ्रू कर मैं देते हैं। ये कह रहा हूं साउथ अफ्रीका भी जाएगा। अब बात देखो, पता है क्या, अब जो इंडिया ने हुआ है ना इंडिया के साथ, अब साउथ अफ्रीका का क्या है, साउथ अफ्रीका और इंडिया न्यूजीलैंड के को भी हरा चुका है, इंडिया को सेम भी हरा नंबर ऑफ चुका है। पॉइंट्स है। साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट इंडिया से थोड़ा सा कम है, पर साउथ अफ्रीका ने 3 मैच खेले, इंडिया ने 4 खेले। अब व्हाट गोज इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इज, न्यूजीलैंड के जो अगले मैचेस हैं, एक खेलना है उनको श्रीलंका से, आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो जीते, हालांकि उनकी जो क्रिकेट है थोड़ी हल्की हो रखी है। अगला है उनका पाकिस्तान के साथ,
जीतना ही है। ठीक है, तो मैं अगर उनको दो और जीत बड़े मार्जिन से हारे हैं, बड़े दो, मार्जिन से वो जीतेगी भी उनके दो खिलाफ। जीत दे सकता हूं यहाँ पे। 100%। चलो मैंने उनको 100%। दो जीत दे एंड दी। विद मार्जिन। अब जो आप बात कर रहे थे ना, उसके बाद उनका तीसरा मैच है इंडिया के साथ, जो हो सकता है कि एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो। इंडिया के लिए क्या है, अब साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका भी आप जो बोल रहे थे ना, इस आप मान के चलो वो भी थ्रू है। क्यों? हम्म। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 3 में से 2 मैच अपने जीते हैं अभी तक। अब उनके बचे हैं 3 मैच, और उनके 3 मैच हैं बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका थ्रू है जी। हम्म। साउथ अफ्रीका थ्रू है। तो ये है सिचुएशन इसलिए। बट यार इंडिया की ना एक सोच है, आप जो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ना, आई थिंक कभी कभार क्या होता है, ये एक फेलियर भी है आपका। हम्म। एक तरह से ये आपका फेलियर भी है कि आप अपनी ना बैटिंग को स्ट्रेंथन करने चेक के कर लिए, लीजिए एक नहीं वो मैं वहां से चेक कर रहा बार। हूँ। अच्छा। तो ये है कि आप अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी गेंदबाजी कमजोर कर और रहे हैं। यार बैटिंग आप राहुल, एक मिनट, आज आपके ओपनरों ने कितने रन बनाए? आपके तकरीबन हर प्लेयर ने रन बनाए। आपने 330 बनाए। लेकिन क्रिकेट कैसे खेली जाती? बैलेंस होता है ना। आपका बैलेंस जो है, अगर अमनजोत को आप 8 नंबर पे बैटिंग करा रहे हो, जो कि खुद एक बैटर है, आप 8 नंबर पे उनकी यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हो फिर आप? भाई आप या तो एक बैटर ड्रॉप करो और उनको फिर ऊपर करो, और एक बॉलर आप खिलाओ और ना। आपकी रेणुका बाहर बैठी रेणु थी। को नया बॉल अच्छा डालती है यार, उनका बॉल स्विंग होता है। और विमेन्स क्रिकेट में अगर आप देखें ना, नया बॉल उस पेस पर जब जब स्विंग होगा, बॉस एक दो डंडे पे लग ही जाते हैं। एंड आई थिंक इंडिया, हरमनप्रीत और कोच अमूल मजुमदार को भी मुझे लगता है सवाल पूछने होंगे। हरमन के लिए एज अ प्लेयर, हरमन के लिए एज अ कप्तान, बहुत आईसीसी टूर्नामेंट्स हो गए। मुझे लगा था कि लास्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया हारा था, शायद कप्तान बदला जाएगा, पर नहीं बदला गया। चलो, हरमन को रन भी बनाने हैं। हरमन को रन भी बनाने हैं, और दूसरा, हरमनप्रीत पहले बॉल डालती थी। भाई आप 5 बॉलरों के साथ खेल रहे हो यार राहुल, कोई तो होगा ना। हम भी जब अपना मैच खेलते हैं तो भाई आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस होती हैं। आज उन्होंने एक ओवर डाला और वो हल्का हल्का बॉल डाल रही थी, उनको 10 रन, उन्होंने अपने आप को हटा दिया। तो फिर मुझे एक बात बताइए ना कि हाउ डज इट सफाइस? और हम्म। हरमन की कप्तानी के लिहाज से भी मुझे लगा, हरमन बाद में आपको पता ही है यार, फास्ट बॉलर्स की पिटाई होनी ही होनी है। वहां पर इतनी ओस है, वो तो आपकी लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसा स्पेल डाल गई। चलो दीप्ति शर्मा भी चलो अच्छा स्पेल डाल गई, तो आप आप थोड़ा फंस हाथ गए। मत, हाँ। अच्छा, तो आप थोड़ा फंस गए। आप कैसे हो गए कि आप चलो फंसा लिया आपने मैच को। बट आई थिंक इन दी एंड, नहीं यार, मुझे तो बस ये डाउट है कि इंडिया ये ना हो कि सेमीफाइनल में भी ना जा पाए। अच्छा, क्योंकि आपने अभी हरमन की बात करी है, तो